तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव का मतलब होता है सम किसी नाउन की क्वालिटी बताना, क्वांटिटी बताना, कुछ एक स्पेशल बताना। अब वो चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, एनीथिंग, चाहे वो अच्छाई हो चाहे वो बुराई हो, ऐसा। जैसे कि देखो क्रूल, अब क्रूल देखो एक समथिंग बैड वर्ड है, बट उसकी क्वालिटी बता रहा है। क्रूल मास्टर अपने मालिक की वो क्वालिटी बता रहा है, या गुड मास्टर है ना, अच्छा ही बता रहा है, बट है तो एडजेक्टिव। मतलब कुछ स्पेशल क्वालिटी बताए, या उसकी क्वांटिटी बताए, या उसको उसका कोई नंबर बताए, ठीक है ना। और भी अलग अलग टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आई एम ए गुड पर्सन, ठीक है ना। जैसे कि देखो, जैसे यहाँ लिखा है दिस मैन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल। ओल्ड, तो ये भी क्या है, एडजेक्टिव है ना। तो इस तरह ऐसे सेंटेंस जो होते हैं, देखिए दिस इज एन ओल्ड मैन, या फिर यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि हम क्वालिटी बता रहे हैं। या नंबर बता देते आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव, तो 100 भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब क्लास हमारा बढ़ गया है, तो एडजेक्टिव को और डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसे एडजेक्टिव का टाइप दिए हुए क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, पॉसेसिव। तो क्वालिटी बताएंगे अगर किसी की, जैसे भी मैंने बताया, और ब्यूटीफुल गर्ल, या माई टीचर टीच वेरी गुड, इस तरह की अगर हम किसी क्वालिटी बता रहे हैं। या ही इज़ ए टॉल मैन, ही इज़ ए टॉल मैन, तो ये सब क्वालिटी बता रहे हैं, तो सब एडजेक्टिव है। तो क्वांटिटी में सर, क्वांटिटी यहाँ पर जैसे बोलेंगे आई हैव सम रुपीज़, या इस तरह क्वांटिटी अगर हम बता रहे हैं किसी को, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, देखिए सम सॉल्ट, या आई नीड मच हेल्प। तो ये क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी में बता रहे हैं ना, ठीक है। ये ऑनेस्ट बॉय, ये क्वालिटी हो गया, पर सम सॉल्ट, मच हेल्प, इस तरह क्वांटिटी हो जाएगा। नंबर में एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, आई हैव 2 हैंड, आई हैव 100 रुपीज़, आई हैव नो चिल्ड्रेन, या दे हैव नो चिल्ड्रेन, उनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो नो भी एक नंबर में ही जाएगा, क्योंकि ये 0 चिल्ड्रेन हो गया, 0 भी एक नंबर है ना। इसी तरह डिमॉन्स्ट्रेटिव में जहाँ पे हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, इशारा करते हैं, दीज आर माई बुक, आई लाइक सच ड्रेसेस, ठीक है ना। या सच ड्रेसेस आई डोंट लाइक, आई डोंट हैव, सच, या दीज, व्हेन वी फिंगर आउट, पॉइंट आउट करके बताते हैं, दिस इज, या दिस आर माई बुक, या दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, है ना। तो ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव हो जाएगा। इंटरोगेटिव पता ही है, क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, वॉट विच वाले जो आते हैं। अब इसको प्रोनाउन भी बोलते हैं, अगर प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, एडजेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो तो एडजेक्टिव में बोलेंगे विच, हुज, हु आर यू, तो इसे पजेसिव में जहाँ पे हम पोजेशन, अपना अधिकार बता रहे हैं, पोजेशन बता रहे हैं, दिस इज आवर हाउस, है ना। ते हाँ, दोस आर हर क्लोज, दोस आर हर क्लोज, हर उसके ही कपड़े हैं, हमारा ही घर है, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव में हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलग अलग टाइप से भी और भी तरीके से देख सकते हैं। प्रॉपर जो नाउन अगर है, प्रॉपर नाउन पे जो एडजेक्टिव यूज़ हो, प्रॉपर नाउन, जैसे कि कोई कंट्री है तो ये कॉमन नाउन हो गया, कंट्री का नाम इंडिया है तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, हो ना। जैसे कि एन इंडियन साइंटिस्ट, तो प्रॉपर नाउन से यूज़ किया गया, इंडिया से इंडियन बना है ना, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरीके से इनडेफिनेट, जैसे कि कोई डेफिनेट क्वांटिटी नहीं, सम पीपल, एनी लॉ, कुछ डेफिनेट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, एवरी मिनिस्टर, ईच बुक, एम्फेसाइज करना, माई ओन कंट्री, मेरी खुद की कंट्री है, द वेरी वर्ड, ठीक है। तो खैर ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा अगर आप चाहो तो समझ सकते हो। मेन आता है फिर डिग्री। बहुत सारे जो नाउन है उसको हम लोग है ना सफिक्स या
प्रीफिक्स लगाकर, मोस्टली सफिक्स लगा कर हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, है ना। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे एडवाइज, एडवाइजेबल, एडवाइजेबल एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑनर, ऑनरेबल। तो एक्सीडेंट, एक्सीडेंटल, तो ये इस तरह ऐसे वर्ड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ही हैज़ ए क्रिमिनल माइंड, है ना, तो उसकी क्वालिटी बता रहा है क्रिमिनल माइंड, क्रिमिनल माइंड है उसका, है ना। दिस रोड इज वेरी एक्सीडेंटल, ये रोड बहुत एक्सीडेंटल, एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो रोड के बारे में मैं क्वालिटी बताई, ठीक है ना। जैसे सॉल्ट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर फूड मेकिंग, है ना। तो इस तरह ना हम लोग है ना ये बना सकते हैं, इन वर्ड्स से एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे वर्ड्स पढ़ लेना अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा करो, इससे इंग्लिश की एक ओवरऑल नॉलेज, लेकिन इसीलिए मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लेकर, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ऐसे करके, ठीक है ना। ये भी है, लाइक वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, जैसे ब्रदर, ब्रदरली, ठीक है ना। चाइल्ड, चाइल्ड लाइक, ऐसे करके चाइल्डिश भी यूज़ करते, डे, डेली, किंग, किंगली, मंथ, मंथली, ठीक है ना। तो ये सब एडजेक्टिव हैं, तो ये इस तरह ये सारे है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये वर्ड्स को बार बार पढ़ने से, इसे रीड किया करो बार बार, उससे थोड़ा सा एक हैबिट बनती है ओवरऑल। तो हम लोग डेली लाइफ में इंग्लिश में इस तरह वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हंगर का हंग्री, ठीक है ना, बोलेंगे ही इज़ हंग्री, ही इज़, तो एक कुछ हम डिफाइन कर रहे हैं ना पर्टिकुलर पर्सन को, ही इज़ लवली, इज़ लवली, हाँ। तो ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, तो ऐसे वर्ड आएंगे, ऐसे मतलब फिल इन द ब्लैंक आते हैं एक्चुअली में। जैसे प्लीज़ इंश्योर, जैसे यहाँ पे रिलेवेंस लिखा है ना, एक्यूरेसी लिखा है, एक्यूरेसी का यहाँ पे ही बनाना है तुम्हें, एडजेक्टिव यूज़ करना है। प्लीज़ इंश्योर द इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन, प्लीज़ इंश्योर द इंफॉर्मेशन इन योर एप्लीकेशन इज, एक्यूरेसी का नहीं, एक्यूरेट करके आएगा, एक्यूरेट, एंड रिलेवेंस का रिलेवेंट। तो ये सब चीज़, अब इसका कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है कि एक्यूरेसी का सर उसका, तो ये तुम्हें धीरे धीरे पढ़ोगे पढ़ोगे अपने आप समझ में आने लगेगा, ओवरऑल नॉलेज एक अपडेट होती रहेगी। जैसे प्रैक्टिस द सिक्योरिटी गेम, इफ अब प्रैक्टिस का प्रैक्टिस ही यूज़ हुआ, सजेशन, सॉरी प्रैक्टिकल सजेशन, प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल यूज़ हो गया। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं सेम भी यूज़ हो जाते हैं, द सिक्योरिटी गेम फिर प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिस का प्रैक्टिकल बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, सक्सीड का, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्वायर ओनली बुकिश नॉलेज, बुकिश, ठीक है। तो सिर्फ बुकिश नॉलेज की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। इंडिया हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन एग्रीकल्चरल एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चरल कर दिया, इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल कर दिया, है ना। तो इस तरह बाकी आप लोग भी कर लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके आपको करना है बाकी कुछ से। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन है फिर, हाँ ये इंपॉर्टेंट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 डिग्री होती है, एक होती है पॉजिटिव, 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 कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में नॉर्मल सेंटेंस होता है, कंपैरेटिव में दो लोगों से कंपेयर करते हैं, तो कंपैरेटिव यूज होता है, दो लोगों से कंपेयर करें हम लोग, ठीक है ना। और सुपरलेटिव में सबसे जो बेस्ट होता है, जैसे 1 to all, 1 का कंपैरिजन किससे करें, ऑल से करें, सबसे करें, 1 का कंपैरिजन, एक का सबसे बेस्ट है, ये सुपरलेटिव होता है। यहाँ पे यूज होता है दैन, कंपैरेटिव में 2 लोगों का अगर कंपेयर है दैन जरूर यूज करेंगे। सुपरलेटिव में 3rd डिग्री यूज होती है, सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट यूज होगा, ठीक है ना। मोर, मोस्ट, मोस्ट यूज होगा, ऐसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट यूज होगा सुपरलेटिव में, ये टॉलर कंपैरेटिव है, टॉलेस्ट सुपरलेटिव, इजी, इजियर, इजीएस्ट। बहुत सारे वर्ड ऐसे नहीं बने हुए तो मोर, मोस्ट यूज करते हैं, जैसे मोर ब्यूटी, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, अब ब्यूटीफुलर तो नहीं है ना,
तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ऐसे भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज एन ओल्ड मैन, अब यहाँ पे देखो 3 लोग हैं, ठीक है। अब दिस मैन इज ओल्डर देन द अदर, मतलब बाकी 2 लोगों से, 2 लोग थे बाकी, तो दिस मैन इज ओल्डर देन यूज हो गया, मतलब कंपेरेटिव डिग्री यूज हुआ, देन यूज हुआ ना, देन मतलब इन दोनों से कंपेयर कर, देन अदर 2 ऐसे, और ये सबसे ओल्डेस्ट है, तो दिस मैन इज द ओल्डेस्ट ऑफ ऑल, है ना। 1 का इसका बाकी सभी जितने भी लोग, अब 2 हो या 50 लोग, ये सबके लिए यूज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में डिग्रीज यूज करना एडजेक्टिव में। देखो, द रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी, या फिर ही इज रिचर देन राम एंड श्याम, है ना, ऐसे डेविड इज रिचर देन, या फिर डेविड पूरे सबसे अमीर है शहर में, तो डेविड इज द रिचेस्ट पर्सन इन द सिटी कर देंगे, सुपरलेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे? सुपरलेटिव। इसके बाद देखो, ठीक है, ये तो ये टॉपिक हो गया डिग्रीज वाला, ठीक है ना। देखो टॉपिक वाइज ख़त्म कर रहे हैं हम लोग, हम नया टॉपिक आगे मिक्स एक्सरसाइज समझेंगे। आगे हम लोगों को नया टॉपिक है कुछ करेक्ट, हम करेक्ट तरीके से हमें क्या करना है, एडजेक्टिव को यूज़ करना है। आई हैव ऑलरेडी परचेज सम बुक्स, आई हैव नॉट परचेज एनी बुक, है ना। तो सम कहीं पर यूज़ हो रहा है, कहीं पर एनी यूज़ हो रहा है। कि हमने कुछ भी नहीं खरीदा तो एनी यूज़ कर लिया, हमने कुछ खरीदा है तो सम बुक्स यूज़ कर लिया, ठीक है ना। तो सम, एनी, कभी कभी यूज़ होता है फ्यू, तो ये कहाँ पे यूज़ होगा, किस तरीके से यूज़ होगा, वो ज़रूरी है। जैसे आई एम फीलिंग हंग्री, कुड यू गिव मी सम ब्रेड टू ईट, वी हैव यूज सम बिकॉज ऑफ वी एक्सपेक्ट अफर्मेटिव आंसर, ठीक है। आई होप यू कैन डू वर्क योर सेल्फ, डू यू नीड एनी हेल्प, इस तरीके से। तो सब ये है। अब सम और फ्यू में बच्चों को कन्फ्यूज होता है, एक वर्ड क्या है, फ्यू, हाँ अभी बता रहे फ्यू कैसे यूज होगा। जैसे वी आर सेंडिंग एनी मेडिसिन, नहीं, क्योंकि कुछ तो मेडिसिन भेज रहे हैं ना हम लोग, तो सम आए। जब कुछ नहीं भेज रहे होते तब एनी यूज होता है, जब कुछ नहीं है तो मतलब कोई भी एक भी भेज रहे हैं, कुछ भी एक भी चॉइस है तो एनी यूज़ कर सकते हैं। तो वी आर सेंडिंग सम मेडिसिन क्लोज फॉर द अर्थक्वेक विक्टिम, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट एनी गर्ल्स इन द क्लास, यहाँ पे एनी गर्ल्स आते हैं तो कोई भी गर्ल नहीं है। पूजा डज नॉट हैव एनी, है ना, बैकग्राउंड ऑफ, कुछ भी मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं है तो एनी। शी शुड बी ट्रेन बाई सम गुड क्लासिकल सिंगर, यहाँ पे चॉइस है ना, सम। दिस टीम हैज सम क्वालिटी स्पिनर बट देयर आर नॉट एनी गुड पेस बॉलर। माई स्टैम्प एल्बम हैज सम स्टैम्प बट आई डोंट हैव एनी फ्रॉम, ठीक है। तो इस तरह बाकी भी कर लेना। फिर देखो मच और मैनी, देखो कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि जहाँ पर कुछ इस तरीके से पूछ रहे हैं, मच मीन लार्ज क्वांटिटी जब होती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे यूज़ करते थे। हाउ मच किलोग्राम, हाउ मच डिड यू। अब देखो मच जहाँ पर काउंटेबल वाली क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी लेकिन काउंटेबल नहीं है। मैनी मतलब जहाँ पे क्वांटिटेबल है, यहाँ पे क्वांटिटेबल मतलब क्वांटिटी गिन सकते हैं। जैसे किलोग्राम है तो यहाँ पे मच, हाउ मच किलोग्राम नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हाउ मैनी किलो, क्योंकि किलोग्राम जो होगा वो 10 किलोग्राम हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है ना, एक भी हो सकता है। हाउ मैनी, वहाँ पर मैनी आ जाएगा जो काउंटेबल होता है, देखो यहाँ पे लिखा है इट इज़ यूज्ड मैनी वाला। मैनी मीन द लार्ज नंबर ऑफ, बट इट इज़ यूज विद द प्लूरल ऑफ काउंटेबल, और मच होता है अनकाउंटेबल। अब किलोग्राम तो काउंटेबल हो सकता है, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। अब यहाँ पे देखो हाउ मच डिड द राइस कॉस्ट यू, यहाँ पे हाउ मच आ जाएगा, हाँ यहाँ पे कॉस्ट हमें नहीं पता है ना। डिड यू रिक्वायर मैनी बैग्स, डिड यू रिक्वायर हाउ मैनी बैग्स, यहाँ पे बैग को एक बैग चाहिए, 2 बैग चाहिए, 3 बैग चाहिए, तो यहाँ पे मैनी आ जाएगा, हाउ मैनी बैग्स टू। डिड यू रिक्वायर, नहीं, डिड यू रिक्वायर एनी बैग्स,
डिड यू रिक्वायर मच बैग्स मैनी बैग्स टू कैरी द राइस, लेकिन ये बन नहीं रहा ठीक से, इसको होल्ड करो। हाँ ठीक है, फोर्थ में मैनी लगा देना, बैग की बात हो रही है। यहाँ पे राइस में मच लगा देना, क्योंकि भाई राइस अगर कुछ वेस्ट हो गया, राइस को ऐसे गिने को थोड़ी ना, एक राइस वेस्ट हुआ, दो हुआ, तीन हुआ। अगर राइस बैग होता तो मैनी लगा सकते थे, ठीक, ओनली राइस है ना। आई कॉल अप द स्टोर मैनी टाइम्स टू कंप्लेन, क्योंकि एक बार कॉल किया, दो बार, तीन बार, काउंटेबल है ना। आई डोंट हैव मच होप, होप को इसे गिन नहीं सकते ना। फिर लिटिल फ्यू है, लिटिल फ्यू में भी बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो लिटिल इज यूज टू अनकाउंटेबल, फ्यू इज यूज टू द काउंटेबल। जिस तरह मैनी मच बड़ी क्वांटिटी है, वैसे लिटिल मच का लिटिल छोटी क्वांटिटी के लिए, और मैनी का फ्यू छोटी क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो लिटिल मतलब बिल्कुल नहीं के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा है, ये लिटिल थोड़ा सा तो है, और लिटिल मतलब बिल्कुल ही नहीं। द लिटिल जो होल में हो, अभी वो समझेगा आपको, देखो ऐसे कुछ सेंटेंस जैसे आई हैव लिटिल मनी, आई कैन नॉट मेक, आई हैव ए लिटिल मनी, अब देखो ए लिटिल आ गया, मतलब अगर अब ये दोनों भी अगर यहाँ पे बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो हम लिटिल यूज़ करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी चॉकलेट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, लिटिल। लिटिल मतलब थोड़ा सा है, लिटिल मतलब बिल्कुल ही थोड़ा या बिल्कुल नहीं के बराबर। लिटिल मतलब नहीं के बराबर, नहीं के बराबर मतलब इतना भी पैसा नहीं कि हम चॉकलेट खरीद पाए, तो लिटिल यूज होगा। और ए लिटिल में थोड़ा सा है, लिटिल मतलब थोड़ा भी नहीं, और ए लिटिल में थोड़ा सा है। आई हैव लिटिल मनी, आई कैन ऑफर, ये तो आई कैन ऑफर, हम यहाँ खरीद सकते हैं, तो ए लिटिल आ जाएगा। और नहीं खरीद पाएंगे तो ओनली लिटिल आएगा। तो कितना टेक्निकली देखो, कितनी बारीकियां हैं। अब जहाँ पर डेफिनेट है, जैसे आई बॉट ए बार चॉकलेट विद द लिटिल मनी, द लिटिल आ जाएगा। आई हैड, मेरे पास जो मनी थी उससे हमने खरीद लिया। छोटी छोटी बारीकियां हैं। इसी तरह फ्यू, फ्यू में नॉट मैनी मतलब अब लिटिल से थोड़ा सा ऊपर फ्यू आता है, इसमें वही कहानी, फ्यू ए फ्यू द फ्यू, जैसे लिटिल ए लिटिल द लिटिल। इसी तरह फ्यू मतलब यहाँ पे है कुछ है, लिटिल मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी वाला कंपैरिजन हुआ। ए फ्यू तो फ्यू फ्रेंड विजिट मी, कुछ फ्रेंड्स विजिट किए, समटाइम ए फ्यू फ्रेंड विजिट मी एंड द फ्यू फ्रेंड्स आई हैव विजिट मी वेरी रेयरली। तो इस तरीके से यूज होता है। देखो फ्यू मतलब नॉट मैनी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल भी नहीं के बराबर है, नन के बराबर है। तो अब फ्यू और इसमें क्या फ़र्क है, बेसिकली लिटिल में जो लिटिल होता है अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं, और जो फ्यू होता है काउंटेबल, जैसे राइस शुगर हुआ, ठीक है, मनी हुआ, जहाँ पे काउंटेबल, मनी मतलब वैसे तो काउंटेबल है, लेकिन यहाँ पे मनी का मतलब होल में है, ठीक है। चॉकलेट जैसे कि राइस हुआ, शुगर हुआ, है ना, इमोशंस हुए, कुछ इस तरीके से फ्यू मतलब काउंटेबल में आ जाएगा। तो इस तरीके से समझना, यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं हूँ, फ्यू फ्रेंड विजिट मी सो आई एम ऑफन। अब कैसे पता चलेगा, आगे क्या लिखा, लोन आई एम ऑफन मतलब अभी मैं अकेलापन फील कर रहा हूँ, क्योंकि शायद बहुत ही कम फ्रेंड मिल रहे हैं थे उससे, तभी तो लोनली फील कर रहे हैं ना। तो आगे वाले सेंटेंस से थोड़ा फीलिंग पता चलती है, ये फ्यू यूज़ करना है कि फ्यू यूज़ करना, ठीक है। अब देखो इसको अच्छा लगा बाद में, वी हैव ए नाइस टाइम, तो सम टाइम ए फ्यू फ्रेंड मतलब कुछ तो फ्रेंड आए, और ओनली फ्यू बिल्कुल ही नहीं के बराबर, एक ही आध आया होगा, यहाँ पे दो तीन आ गए होंगे। अब द फ्यू होता है एक्चुअली ज़्यादातर आ गए, तो द फ्यू फ्रेंड आई हैव विजिट वेरी, हाँ मतलब ज़्यादातर लोग आ गए ऐसे। अब यहाँ पे लिटिल फ्यू ए फ्यू द फ्यू, तो अब देखो लिटिल होगा, ए लिटिल द लिटिल होगा, आगे वाला सेंटेंस बताएगा। वी शैल हैव टू बाई न्यू बॉटल, मतलब यहाँ पर ए लिटिल आ जाए, क्योंकि ये खरीद सकता है ना, बॉटल ये खरीद सकता है, ठीक है ना। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यू क्यों नहीं आया, सिर्फ बॉटल, लेकिन यहाँ पे क्या है, सैनिटाइजर है ना, सैनिटाइजर के लिए यूज़ हो रहा है, बॉटल के लिए यूज़ नहीं हो रहा है लिटिल। बॉटल तो गिन सकते हैं, यहाँ पे बॉटल
अगर होता तो हम लोग फ्यू एफ यू यूज़ कर सकते, लेकिन यहाँ पे क्या सैनिटाइज़र है कुछ क्वांटिटी में, अनकाउंटेबल है सैनिटाइजर। ठीक है, तो यहाँ कैसे पता चला सर ए लिटल आएगा कि लिटल आएगा आगे, क्योंकि बॉटल खरीद सकता है तो ए लिटल आएगा, अगर नहीं खरीद सकता होता ओनली लिटल आता तो लिटल। ठीक है, लिटल ए लिटल द लिटल है। देयर आर स्टिल, अब देखो क्या है, अभी भी कुछ ऐसे टिकट अवेलेबल है अभी भी देखने के लिए, मतलब पॉसिबल है। तो देयर आर स्टिल फ्यू टिकट अवेलेबल। अब यहाँ पे टिकट काउंटेबल होता है ना, तो बिल्कुल थोड़े से टिकट है, स्टिल से मालूम पड़ रहा है थोड़े से टिकट है अभी भी शो देखने के लिए। वी विल बी, ये फ्यू यहाँ लगा दे ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि शो देख सकते हैं हम लोग अभी देखने के लिए अवेलेबल है। ठीक है, देर इज स्टिल ए फ्यू टिकट्स। वी विल बी स्टेइंग एट कुल्लू फॉर ओनली ए फ्यू डेज, मतलब ओनली मतलब बहुत ही कम ही दिन के लिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो ए फ्यू डेज लगा सकते हैं यहाँ पे कि कुछ दिनों के लिए हम लोग जा सकते हैं, ए फ्यू डेज में कुछ दिनों जा सकते हैं। ऑल चाइल्ड नीड इज द लिटिल इंकरेजमेंट, द फ्यू रूम दैट द मैनेजर शोड वर डार्क एंड डर्की। ठीक है ना, डार्क एंड आई सॉ क्वाइट फ्यू ड्रेसेस बट डिड नॉट लाइक। अब किसी इतना भी इसको कुछ भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें ड्रेस जो बहुत ही कम ही इसमें देखे थे। फ्यू आ जाएगा, ड्रेस को काउंट कर सकते हैं तो फ्यू आ जाएगा, ए फ्यू नहीं आएगा, फ्यू आएगा। अगर उसे पसंद आता तो ए फ्यू लगा सकते थे। लिटिल वर्क आ जाएगा यहाँ पे, लिटिल वर्क ही हैड डन वॉज पुअर क्वालिटी। द लिटिल वर्क, क्योंकि थोड़ा उसने काम किया है, बिल्कुल भी काम नहीं किया ऐसा नहीं है, थोड़ा काम किया लेकिन पुअर क्वालिटी वाला काम किया। द लिटिल वर्क ही हैड डन, वर्क को गिन नहीं सकते। सो मच वाटर हैड, ठीक है, बाकी आप लोग करना। ये सब बहुत ज़रूरी कंपैरेटिव वाले, एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है ना, नॉर्मली एल्डर और एल्डेस्ट, अब एल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, ओल्डर का मतलब भी बड़ा होता है, दोनों का मतलब भाई अगर एल्डर का यंगर हो तो बात अलग है ना, बड़ा छोटा, इनका दोनों का मतलब ही क्या है, दोनों का मतलब बड़ा ही हुआ ना, एल्डर ब्रदर या ओल्डर। तो एल्डर एल्डेस्ट है ना, थोड़ा जो रिलेटिव होते हैं हमारे, मतलब क्लोज फैमिली रिलेटिव, मेरा ही इज माई एल्डर ब्रदर, तब एल्डर यूज़ करते हैं, ओल्डर नहीं करते हैं। रिलेशन में एल्डर एल्डेज यूज़ करते हैं, इन जनरल ओल्डर ओल्डेज यूज़ करते हैं, ही इज ओल्डर दैन मी। तो जहाँ रिलेशन नहीं है लेकिन कोई रिश्ता है, कोई अगर तो फिर हम लोग एल्डर एल्डेस्ट यूज़ करेंगे। माई एल्डेस्ट ब्रदर है ना, ऐसे एल्डेस्ट ब्रदर है मोर, सबसे बड़ा भाई या सबसे बड़ी सिस्टर है वो, उसने एथलीट में अवार्ड जीता। ठीक है, एल्डर इज नॉट फॉलोड बाई दैन, सो इफ वी हैव यूज दैन वी मस्ट यूज द वर्ड ओल्डर। अब देखो कोई और ऐसे नॉर्मल बात करें इन जनरल, सूची इज ओल्डर दैन वंदिता, मतलब एक स्टूडेंट है सूची इन क्लास में, वंदिता से बड़ी है, तो सूची इज ओल्डर दैन वंदिता। तो यहाँ पे दो लोगों को कंपैरिजन इस तरह यूज़ कर सकते हो ओल्डर को, लेकिन एल्डर रिलेटिव में यूज़ कर, एल्डर के आगे दैन इस तरह यूज़ नहीं होता है। लेटर देखो नीरज इज ओल्डर देन पंकज, मिस्टर मोहनलाल इज ओल्डेस्ट पर्सन। ओल्डेस्ट मतलब सबसे एजेड वाले हैं कॉलोनी में, है ना, कोई रिश्ता नहीं बता रहे, नीरज पंकज कोई बिल्कुल रिश्ता नहीं बता रहे, कोई रिलेटिव नहीं है। लेटर लेटर लेटेस्ट लास्ट, लेटर लेटेस्ट डिनोट टाइम, लेटर लास्ट डिनोट पोजीशन। अब लेटर लेटेस्ट, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, वी शैल गोइंग बी हिल इन द लेटर पार्ट ऑफ अप्रैल, अप्रैल के बाद हम लोग जाएंगे हिल में। ठीक है, तो ये इस तरह टाइम वाली बात हो गई। कौन सी बात है कि टाइम वाली बात। कौन सा, देखो लेटर लेटेस्ट, ये टाइम के लिए यूज होता है, दोनों भी लेटर लेटेस्ट।
हाँ टाइम के हिसाब से। ये लेटर लास्ट, ये पोजीशन, तुम पहले आओ तुम लास्ट में आना, है ना, पोजीशन वाली बात होगी इसमें। जैसे देखो शी प्रेफर टू सिट ऑन द लास्ट बेंच, तो पोजीशन वाली बात आ गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये तो कितनी बारीकी है, कितना अच्छा एक एक ज़बरदस्त नॉलेज हम लोगों को मिल रही है। फिर नियरेस्ट नेक्स्ट है इसी तरीके से, नियरेस्ट डिस्टेंस के लिए होता है, नेक्स्ट होता है पोजीशन के लिए। हु इज़ नेक्स्ट बोलते हैं ना, हु इज़ नेक्स्ट, तो नियरेस्ट मतलब डिस्टेंस, हु लिव नियरेस्ट टू द स्कूल, या राम लिव नियरेस्ट टू माई होम, है ना, ऐसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट होता है पोजीशन के लिए, हाउस इज नेक्स्ट टू माइन। तो इस तरह पूरी प्रैक्टिस कर लेना। देखो इंग्लिश लैंग्वेज बिना प्रैक्टिस के तो भूल जाओ, पॉसिबल ही नहीं। यू नीड वेरी हार्ड प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, प्रैक्टिस आपको चाहिए। इस ऐसे भी यूज़ होता है, देखो शी इज़ एज कनिंग एज ए फॉक्स, ये भी एडजेक्टिव में ही यूज़ हो रहा है। या ही इज सीनियर टू मी, ठीक है, बाई 3 years, माई पेन इज सुपीरियर टू योर्स, ये भी देखो एडजेक्टिव्स में ही यूज़ होते हैं। या एज सुन एज में भी ये पॉसिबल हो जाता है, जैसे शी इज़ एज कनिंग एज ए फॉक्स, हर रिजल्ट वॉज एज गुड एज वी हैड एक्सपेक्टेड, शी इज़ नॉट एज कनिंग एज, नॉट भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो मेन है करेक्ट डिग्री बताना, यूनिक, कंप्लीट, परफेक्ट। देखो यार रहमान वॉज वेरी टैलेंटेड बॉय। अब यहाँ पे जस्ट एक सिंपल पॉजिटिव में यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे दो लोगों से कंपैरिजन नहीं है। अगर होता इन दी क्लास, आगे क्या हो जाता, इन दी सिटी, इन दी क्लास, इन दी कंट्री, मतलब हम कंपेयर कर रहे हैं या फिर दो लोगों से कंपैरिजन, तब हम मोर टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड यूज़ कर सकते थे। जैसे होता इन द सिटी, तो यार रहमान वॉज मोस्ट टैलेंटेड आ जाता, वॉज मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन इन द सिटी। या फिर दैन वाला, मोर वाला यूज़ किया, रहमान इज ए या वॉज ए मोर टैलेंटेड म्यूजिशियन दैन, कुछ दूसरा म्यूजिक का इसका नाम ले सकते हैं, ठीक है ना, दैन बप्पी लहरी या दैन जो भी है, इस तरह यूज़ कर सकते हैं दूसरे म्यूजिशियन का। ए आर रहमान वॉज, देखिए इसमें है तो ए आर रहमान वॉज मोस्ट नहीं, गलत है, मोर आएगा, मोर देन एनी अदर, दैन आ गया ना, दैन में मोर ही यूज होगा, तो दैन ए आर रहमान वॉज मोर टैलेंटेड तो यूज़ करो, मोर टैलेंटेड दैन एनी अदर बॉय एट हिज ऑफिस। दैन आ गया तो मोर ही यूज होगा। या फिर ए आर रहमान या सोनल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर, या मोर ब्यूटीफुल देन शिल्पा, है ना, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। या फिर सोनल इज, अगर मोस्ट यूज़ करना है, सोनल इज मोस्ट ब्यूटीफुल, या सोनल इज टॉलेस्ट गर्ल इन हर क्लास, है ना, इस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे टुडे, आज के टाइम से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग बाकी वक्त से, तो यहाँ पे थर्ड डिग्री और सुपरलेटिव यूज हो जाएगी। या रहमान इज द मोस्ट टैलेंटेड तो यूज करो भाई, क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, या रहमान इज द मोस्ट टैलेंटेड म्यूजिशियन टुडे, है ना। तो द पेन इज माइटी, अब देखो दैन यूज हो गया तो माइटी का कंपेरेटिव डिग्री यूज करना, माइटर, यहाँ मोर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ वर्ड के पहले से कंपेरेटिव बने रहते हैं, ओरिजिनल वर्ड, जिसके नहीं बने होते वहाँ पे मोर या मोस्ट यूज करके उसको ये करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो माई पेन इज माइटर देन वर्ड, वेरी फ्यू पीपल हैव बीन एज लकी एज गौतम, तो एज यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट लकी यूज कर लेंगे। दिस एक्सरसाइज इज easy ईजी नहीं, ईजियर देन, easier than the one
देन वन, क्योंकि हम लोग है ना कल से आज का वो कर रहे हैं कंपेयर, दो लोगों का कंपेरिजन हो रहा है। वैसे भी देन आ गया तो आपको यूज़ करना पड़ेगा इजी का कंपैरेटिव फॉर्म, इजी। ट्रेन 18 इज ऑन दिस रूट, तो इस रूट में जितनी भी ट्रेनें चलती हैं जिसमें से ट्रेन 18 क्या है, मोस्ट कंफर्टेबल आएगा। गलत लिखा है आपने, यहाँ मोस्ट आएगा, मोस्ट कंफर्टेबल, क्योंकि उस रूट में बहुत सी ट्रेनें चलती होंगी जिसमें से ट्रेन 18 क्या है, सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ट्रेन 18 इज मोस्ट कंफर्टेबल आएगा, कि कंफर्टेबलेस्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं है, तो मोस्ट यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन दिस रूट में और भी ट्रेनें चलती है ना। द बेस्ट प्रोजेक्ट केम फ्रॉम एन असिस्टेंट, बहुत से लोगों ने प्रपोजल किया होगा, इसमें सबसे अच्छा प्रपोजल क्या था, असिस्टेंट का था। तो द मोस्ट प्रपोजल, द बेस्ट प्रपोजल केम फ्रॉम असिस्टेंट ऑफ दिस टू लैपटॉप। अब दो लैपटॉप के बीच में कंपैरिजन है, दिस मैन अपेयर टू बी फास्टर आ जाएगा, क्योंकि दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है ना। तो कभी कभी देन नहीं भी है तो भी आपको लॉजिक लगाना है कि दो लैपटॉप के बीच में अगर दो लोगों का कंपैरिजन है तो कंपैरेटिव डिग्री लगाएंगे, फास्टर, फास्टेस्ट में फास्टर लगाएंगे। नो अदर मेटल इज सो यूजफुल, जहाँ पे नो अदर या एज आ जाए, एज कंपैरिजन को जैसे यहाँ पर था देखो, तो यूजफुल आएगा, तो वो जैसे लकी वाला था, द वेरी पीपल हैव बीन एज लकी, तो एज आ जाए, नो अदर आ जाए, तो यूजफुल आएगा। जैसे यहाँ पे एज आ गया ना, तो नॉर्मल कंपैरेटिव यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल नॉट कंपैरेटिव, पॉजिटिव वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको है ना बैलेंस कर रहा है। एज ए वाइज एनिमी इज, अब देन लगा है ना, तो बेटर, गुड का होता है बेटर, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो वाइज एनिमी इज बेटर देन ए फुलिश प्लान। हल्दीराम इज ओल्डर देन, अदर नहीं ओल्डेस्ट आएगा, क्योंकि देन, एक मिनट, ओल्डर नहीं, देन लगा है तो ओल्डर ही आएगा। हल्दीराम देन लग गया ना, फिर तो बाकी आप लोग कर लेना, ठीक है। तो भाई ये जिसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज थी, क्योंकि एग्ज़ाम में ना ये वाली एक्सरसाइज बहुत आती है, डिग्रीज यूज़ करना, तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना। तो ये आपका एक काफ़ी हद तक के हम लोगों ने ये क्या है, 3 से 4 बार लेक्चर देखोगे या एक्सरसाइज करोगे तो ज़रूर से ज़रूर आप लोगों का ये पक्का हो जाएगा।